दर्शकों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अपने मन को शांत कैसे करें और क्या करें जब कोई रास्ता न दिखे। इस बारे में महत्वपूर्ण रहस्य बताया है। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य गीता की बातों का अनुसरण करेगा उसका जीवन ही बदल जाता है और उस व्यक्ति के हर काम में सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। भगवत गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जब आपका मन अशांत रहता है और आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो यह वीडियो सुनने के बाद आपको अपना मन हमेशा शांत रहने लगेगा और जीवन में हर रास्ते खुल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल विचारों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। क्या करें जब कोई रास्ता न दिखे? इस समस्या से अधिकांश लोगों को अक्सर गुजरना पड़ता है। कुछ लोग इससे निपटने में सफल हो जाते हैं तो कुछ टूट जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। दर्शकों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो खुद को इस दुनिया की भीड़ में अकेला पड़ जाता है और वो मनुष्य बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता है। उस समय में उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं और वह परेशान होने लगता है। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगते हैं जो उनको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कुछ लोग तो आत्महत्या जैसे गलत विचार भी सोचने लगते हैं। लेकिन इस तरह के विचार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। परिवार में भी 1-2 दिन लोग आपको याद करेंगे और 1-2 दिन रोएंगे और उसके बाद सभी लोग अपने दुनिया में व्यस्त हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा है कि इसका सीधा उपाय है अपने मन को शांत करें, अंदर से मजबूत बने रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने मन और दिमाग पर नियंत्रण करके खुद को इतना बदल सकते हैं कि लोग भी आपके जैसा बनना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने के हलचल को तुरंत दूर करेंगे, वो जानेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था ध्यान कैसे करना चाहिए। एकाग्र और शांत मन वाले व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का ज्ञान। संभाव और शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करते रहो लेकिन फल की इच्छा न करें और हमें संभाव रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। संभाव रहने के लिए और मन शांत रखने के लिए रोज ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को ध्यान करने के लिए शुद्ध भूमि का चयन करना चाहिए। ऐसी जगह जो ज्यादा ऊंची न हो और ना ही ज्यादा नीची होनी चाहिए। समतल स्थान पर साफ वस्त्र के बने आसन पर बैठना चाहिए। वातावरण भी साफ और शांत होना चाहिए। ध्यान के लिए शुद्ध स्थान पर साफ आसन पर बैठना ही पर्याप्त नहीं है। ध्यान के लिए सबसे पहले मन को वश में करें। विचारों का प्रवाह रोकें और मन को एकाग्र करें। इसी तरह रोज ध्यान करने से संभाव की भावना बढ़ती है और मन शांत होता है। ध्यान करते समय हमारा शरीर स्थिर रहना चाहिए।
सिर और रीढ़ एकदम सीध में रहना चाहिए। अपने आसपास की चीजों पर या आवाजों पर ध्यान न दें। सिर्फ अपनी नासिका यानी नाक के आगे वाले भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो सभी तरह के भय से मुक्त है और जिसके विचारों में शुद्धता है, ऐसा व्यक्ति मन का संयमित करके श्री कृष्ण का ध्यान करेगा तो उसे विशेष कृपा अवश्य मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन पर नियंत्रण रखना क्यों है जरूरी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य ने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के से ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करो। अपने मन में कोई भी अन्य विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका देता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर लेता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से मनुष्य में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता जाता है। इसकी वजह से वह मनुष्य अपने कर्म पर लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना होगा। यह सीख देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को खत्म कर दो। एक शांत मन हमें अपने आप को नियंत्रित करने में मदद करेगा। अच्छे और बुरे दोनों समय के दौरान अस्थिर और आशावान बने रहेंगे और तनाव को नियंत्रण में रखेंगे। यह हमें विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने, हमारे विकल्पों को तौलने और हमारी ऊर्जा को लाभकारी होता है, प्रयासों की ओर ले जाने में भी मदद करता है। यह ज्ञान की परिवर्तन अपरिहार्य है, हमें शांत रहने में मदद करने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को हर वो बात समझाई है जो हर किसी को जीवन में समझना बहुत जरूरी है। जीवन में आने वाली हर मुश्किल और चुनौतियों को स्थिरता से सुलझाने में यह बातें आपकी बहुत मदद करेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना मानना ही जीवन में आने वाले हर दुख, परेशानी और चिंता का कारण है। अगर मनुष्य यह जान जाए कि जो भी मुझे जीवन में मिला है वो मेरे इस्तेमाल के लिए है पर मेरा नहीं है, वो मेरे पास भगवान की अमानत है और परिवर्तनशील है। हम इसे एक कहानी के द्वारा समझेंगे। एक लड़का समुंदर के किनारे खड़ा था। अपने समीप आती हुई ऊंची ऊंची लहरों का आनंद ले रहा था। अचानक एक लहर के साथ एक चांदी की छड़ी उसकी तरफ आई, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो गया और समुंदर के किनारे उससे खेलने लगा। खेलते खेलते ही अचानक वो छड़ी उसके हाथ से छूट गई और लहर उसे बहाकर ले गई। वह बहुत दुखी होने लगा और अपने को कोसने लगा। इसका कारण यह था कि थोड़ी सी ही देर में उसके अंदर यह बात पक्की हो गई कि यह छड़ी मेरी है। हम सब भी संसार में ऐसे ही करते हैं। जो हमें यहाँ मिलता है हम उसे अपना मान लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं।
लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप भूल जाते हैं। जब वो चीज या व्यक्ति हमसे छूटता है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। मनुष्य ने अपने वर्तमान में जीना चाहिए, कल की चिंता न करो। जो भी व्यक्ति अपने गुजरे हुए कल या आने वाले कल में जीता है, उसके विषय में ही सोचता रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। देखा जाए तो बीते हुए कल और आने वाला कल का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह केवल आपकी सोच में विद्यमान है। अपने मन को सदा ऐसे शिक्षित करो कि आप अपने आज के आनंद में जी सको, अपने प्रत्येक पल की मौज ले सको। जो आपके साथ अधर्म करें, उसका विरोध अवश्य करो। जो आपके साथ गलत करते हैं, उसका विरोध जरूर करना चाहिए। अगर आप सामने वाले का गलत व्यवहार सहते रहेंगे, तो वह आपके साथ गलत करता ही रहेगा। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वह मेरे भाई और गुरुजन है और मेरे अंदर उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन का विवेक जागृत किया कि जिन्हें तू अपना मान रहा है, वह सब पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो समाज में पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब गलत का कोई विरोध नहीं करता है, तो सामने वाला गलत करने का जैसे हकदार हो जाता है। और जब आप सब कुछ चुपचाप सहते रहते हो, तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके द्वारा किए गए अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। यह कलयुग है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी रक्षा खुद करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी से भी जरूरत से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। रिश्ते हमें दुख नहीं देते हैं, पर उनके प्रति हमारा मोह हमें दुख देता है। आज से ही हम अपने मोह को छोड़कर प्रेम का सबक पक्का करना होगा। मोह अपेक्षाओं से जुड़ा है, जबकि प्रेम केवल देना जानता है। मोह एक दो के लिए होता है, जिन्हें हम अपना मानते हैं, लेकिन प्रेम सबके लिए होता है। मोह से कमजोरी पैदा होती है, इसके विपरीत प्रेम से ताकत महसूस होती है। मोह में इंसान एक दूसरे को बांधने की कोशिश करता है, जबकि प्रेम एक दूसरे को फ्रीडम देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने द्वारा किए गए हर कर्म का फल मिलता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। परमात्मा की प्रकृति में इंसाफ अवश्य होता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपको मुश्किल वक्त में परेशानी से बचाते हैं। इसी तरह आपके द्वारा किए गए गलत कर्म की सजा भी आपको जरूर मिलती है। एक गांव में रहने वाले दो दोस्त शहर गए। वहां उन्होंने काफी धन कमाया। अब दोनों ने वापस गांव जाने के बारे में विचार किया। रास्ते में एक दोस्त के मन में खोट आ गया कि मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। और उसने ऐसा ही किया। समय गुजरता गया। अब उस व्यक्ति के घर में एक बेटा पैदा हुआ। वह बचपन से ही बीमार रहने लगा। उसके पिता उसका हर संभव इलाज कराते, पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? मैंने अपना सब कुछ तेरे इलाज में खर्च कर दिया, पर फिर भी मैं तुझे ठीक नहीं कर सका। इस पर उसके बेटे ने जवाब दिया कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि आपका वही मित्र हूँ जिसको आपने पैसों के वजह से मार दिया था। अब मेरे इलाज में आपका सारा पैसा खर्च हो गया, मेरा बदला पूरा हुआ। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह मर गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब कर रहे हैं वह आप मत करो। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि क्षत्रिय होने के नाते जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, वही काम कर।
दुनिया के लोग ज्ञान और अज्ञान दोनों से चलते हैं, इसलिए तू दुनिया का अनुसरण ना कर बल्कि सत्य का अनुकरण कर। तेरा धर्म तेरा कर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर और धर्म की रक्षा कर। ऐसे ही हर इंसान का अलग अलग कर्तव्य होता है। हम कभी भी कुछ भी इसलिए ना करें कि सब लोग यही करते हैं। अगर आप भी वही करोगे जो सारी भीड़ कर रही है, तो आप उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप विवेक विचार करके वो काम करोगे जो आपके लिए सही है, जिसकी आप में प्रतिभा है, तो सारी भीड़ में भी आप अलग नजर आओगे। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गंदी आदत की लत न लगने दो। जहां युधिष्ठिर सभी गुणों से संपन्न थे, एक जुए की लत ने उनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें खड़ी कर दी। अपने भाई, अपनी पत्नी, यहाँ तक कि अपना सब कुछ गवा दिया। भगवत गीता के इस उदाहरण से हम यह सीखना चाहिए कि जिंदगी में ऐसी कोई गंदी आदत, चाहे वह नशे की हो, चाहे किसी और चीज की, हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इससे पहले हमारी गलत आदत हमें खत्म कर देना चाहिए। हम अपनी उस गलत आदत को खत्म कर दो। भगवत गीता हमें यही सिखाती है। इस बात का हम सदा विश्वास रखें कि जो चीज हमारी है वह कहीं ना कहीं से हमारे पास अवश्य पहुंच जाएगी। और जिंदगी में जो कुछ भी आपको हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना और उसके लिए रोना छोड़ दो। प्रयास करना मनुष्य के हाथ में है, पर उसका फल उसके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में किसी का भी दिल मत दुखाओ। हम जीवन में किसी की मदद करें या ना करें, पर किसी का भी दिल हमारी वजह से ना दुखे, यह बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगर हम किसी का भी दिल दुखाएंगे तो हमें भी उसका दर्द अवश्य मिलेगा। जब हमारी वजह से किसी का दिल दुखता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारा दिल दुखता है तो हमें समझ में आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई अवश्य है, और जो होगा उसमें दृढ़ विश्वास रखना कि अच्छा ही होगा। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तब हमें एहसास होता है, अगर हमारे साथ यह सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। मनुष्य ने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मनुष्य को किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, ना किसी से अति का राग, ना किसी से अति का वैर। हद से ज्यादा आराम आपको आलसी बना सकता है, और हद से ज्यादा खाना आपको बीमार कर सकता है। बहुत ज्यादा भूखा रहना भी आपके लिए खराब है। पूरी नींद, पूरा विश्राम, पूरा भोजन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जीवन को सदा संतुलन के साथ जीना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाएं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। अर्जुन धर्म युद्ध लड़ रहा था, भगवान कृष्ण उसके साथ थे और उसकी जीत निश्चित थी। महाभारत के युद्ध में यह उदाहरण स्पष्ट नजर आता है। मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने उसके पितामह और गुरुजन थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया कि यहाँ पर बात तेरे अधिकारों की है। भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया गया अपमान, पांडवों के साथ हुआ अधर्म सहने योग्य बात नहीं है। जैसे हमें गलत करना नहीं चाहिए, ऐसे ही गलत सहना भी बड़ा पाप है, फिर चाहे वह अपना ही क्यों ना हो।
जो भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता से मिलने वाली इन सीखों का मनन चिंतन करेगा, इनके महत्व को समझेगा, वो जिंदगी की हर परिस्थिति को स्थिरता के साथ पार कर पाएगा। जीवन में आने हर मुश्किल समय में भी उसे रास्ता अवश्य मिलेगा। इस दुनिया की 99% जनसंख्या इसी समस्या के कारण दुख भोग रही है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि लोग गलत आचरण क्यों करते हैं, तो इस बात पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम है, जो भोगों से कभी न अघाने वाला, मनुष्य के ज्ञान को ढकने वाला और बड़ा दुरास्तम है। इसको जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके निवास स्थान हैं। काम इन्हीं को अपने कब्जे में करके मनुष्य के ज्ञान को ढके रहता है। और काम वासना को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपाय भी बताते हैं कि मनुष्य के शरीर से उसकी इंद्रिय बढ़कर होती हैं। इंद्रियों से बढ़कर मन होता है, मन से बढ़कर बुद्धि होती है और बुद्धि से भी बढ़कर आत्मा होती है। इस प्रकार अपने आप को मन और बुद्धि से भी श्रेष्ठ एक आत्मा समझकर इस कामरूप दुर्जय शत्रु को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति एक अंधे की तरह जीवन जी रहा है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, क्यों इच्छाओं के द्वारा कठपुतली की तरह नचाया जा रहा हूँ। केवल वही व्यक्ति अपने आप को जान पाता है जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़कर समझ लेता है। तो दर्शकों, कोई भी अपनी काम वासना को तब तक नहीं जीत सकता जब तक वो ये नहीं जान लेता कि मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। और इसको जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे सरल और अच्छा रास्ता भी बता दिया है कि मनुष्य का दुश्मन काम रहता है। जब ये पता चल जाता है कि शत्रु कहां कहां स्थित है, तो उसको जीतना आसान हो जाता है। इसलिए अपने मन और बुद्धि से काम वासना को पूरा करने में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। केवल यही सोचना चाहिए कि ऐसा क्या करें या फिर ऐसा क्या सुने कि जिससे हमारा भविष्य सुखदायी हो जाएगा। हर मनुष्य को अपने आप को आत्मा समझना चाहिए। जब तक शरीर समझोगे तब तक विकार में जाओगे। आत्मा पावन है क्योंकि परमात्मा परम पवित्र है और परमात्मा का रिश्ता आत्मा से है, ना कि शरीर से। शरीर तो विनाशी है। ज्ञान ही आत्मा को पतित से पावन बनाती है। भगवत गीता में भरपूर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान के आध्यात्मिक रहस्यों को न समझ पाने के कारण इंसान जीवन के कई सवालों के बीच उलझा रहता है। सबसे पहले मन उन विषयों का चिंतन करना बंद कर दें, लेकिन ये तब होगा जब ये पता होगा कि मैं हूँ कौन। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण भगवान ने जीवात्मा का परिचय दिया है। मैं और मेरा, ये दो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं शब्द का अर्थ किससे है यह पता ही नहीं है। मैं शब्द का अर्थ आत्मा से है और मेरा शब्द का अर्थ शरीर से है। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। कौन सी आत्मा? बाइबल के उत्पत्ति के चैप्टर 1 में आता है कि जब शुरुआत में परमात्मा ने सृष्टि रची तो मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। तो जैसा परमात्मा का स्वरूप था वैसा ही आत्मा का भी स्वरूप था। सर्वगुण संपन्न था, कोई भी विकार नहीं था। याद रखना कि अपने आप को जब पहचान लिया कि मैं एक आत्मा हूँ, तब अपने आप को श्रेष्ठ स्वमान मैं महान आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर इन विषयों विकारों से बचा सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि किस तरह इंसान दुखों को खत्म कर रह सकता है।
खुश मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय या व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि प्रिय या इच्छित वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा कारण अप्रिय या अनिष्ट वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति का हो जाना। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं और मानसिक तनाव के कारण बीमार हो जाते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में कम प्रभावित होते हैं या उससे जल्दी बाहर निकलकर अपने दैनिक क्रियाकलापों में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, हमेशा एक सी ही स्थिति नहीं रहती, क्योंकि प्रकृति में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है। इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थिति का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं, जैसे कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी न हो जाए, उस समय मेरा या मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि उनके परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर गया है तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार या क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य उद्विग्न या व्याकुल नहीं होते, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्यों से उद्विग्न नहीं होता, जो सुख दुख या ईर्ष्या, भय और उद्विग्नता से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। अन्य शास्त्रों में भी 3 प्रकार के ताप या दुख का जिक्र आता है। गीता में आता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छारहित है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य उपरोक्त तीनों प्रकार की परिस्थिति आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होता, उसमें कोई बहुत बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वह अपना कार्य और भी विचार पूर्वक सावधानी के साथ करते हुए उस प्रतिकूल परिस्थिति से बहुत शीघ्र ही बाहर निकल जाता है। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छानुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहां पर हमसे कमी रह गई। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है, तब हम उनसे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हुए अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाले काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है उससे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उनसे ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतनी ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक भी है। श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, शांत मन को कैसे प्राप्त करें? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत मन को प्राप्त होते हैं। अर्जुन बोलते हैं, अभी तो कर्मयोग की बात हो गई है, अब बताओ कि पाप क्या है जो नहीं करना चाहिए। जो योग न दिलाए सो पाप। पाप यही नहीं है कि किसी दूसरे का नुकसान कर दिया, चोरी कर दी, खूब मेहनत कर रहे हो किसी ऐसी चीज में जो ना योग दिलाएगी, ना मुक्ति, ना पूर्णता, वही पाप है, वही महापाप है।
अब पुण्य भी समझ लो क्या है। जरा सा कुछ करा नहीं ऐसा, जो छोटी कामनाओं की पूर्ति करेगा वही पाप। छोटी कामना की पूर्ति की ओर तुमने जरा सा भी समय लगा दिया तो वही पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने निराश क्यों हो रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञानी बन जाओ और कह दो कि मैं आत्मा हूं। फिर मजे में जो करना है वो करो। लोग तरीके निकाल ही लेते हैं। रसगुल्ला खाओ और बोलो न मैं करता हूं न भोगता हूं, यह तो शरीर ने खाया, मैं तो आत्मा हूं। तब अर्जुन पूछते हैं कि आपने कहा कि काम वो करो जो मुक्ति की ओर ले जाता है, तो यह पता कैसे चलेगा? इसका कोई मापदंड है क्या? जहां दर्द हो रहा हो वही मापदंड है। मुक्ति आत्मा को तो चाहिए नहीं, फिर मुक्ति किसको चाहिए? जहां परेशानी है वही मापदंड है। मुक्ति बंधनों के ही तो विरुद्ध चाहिए। तो जो काम कर रहे हो देख लो कि वह तुम्हारा कोई बंधन काट रहा है कि नहीं काट रहा है। काट रहा है तो मुक्ति की दिशा में है, नहीं काट रहा है तो व्यर्थ है। अधिकांश लोग हमारे काम बंधन काटते नहीं हैं, चार बंधन और चढ़ाते हैं हमारे ऊपर। बंधन जब आते हैं तुम्हारे पास तो बोलकर थोड़े ही आते हैं कि हम बंधन हैं, तब तो वो गठबंधन बनकर आते हैं, बंधनवार बनकर आते हैं। नए बंधन पकड़ो मत और पुरानों के प्रति सदा एक अरुचि रहे, एक ग्लानि रहे, एक बेचैनी रहे। कभी समझौता मत कर लेना। बंधनों के प्रति ग्लानि रहेगी तो ही तुम्हारा कर्म मुक्ति की ओर उद्यत होगा। बंधनों के साथ करार कर लिया अगर, जो भी कर्म करोगे वह और बंधन पकड़ने के लिए करोगे। जब पुराने बंधन बुरे लग ही नहीं रहे, उनके साथ जिंदगी ने एक सुव्यवस्था कर ली है, तो नए बंधनों से भी फिर क्या ऐतराज? पुरानों के प्रति हमेशा एक कचोट रहे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पिए। पुरानी गलतियां भूल नहीं जानी हैं, पुरानी गलतियां जो भूल गया वो उन्हीं गलतियों को दोहराएगा और बड़े परिमाण में दोहराएगा। दंडित हो सदा यह याद रखना कि दंड भोग रहे हो। जिसको यह याद रहेगा कि वह दंड भोग रहा है, जिसमें अपनी दंडित अवस्था के प्रति लज्जा रहेगी, ग्लानि रहेगी, वही अपने लिए नए दंड का निर्माण नहीं करेगा। पहली बात, वह नए दंड का निर्माण नहीं करेगा, और दूसरी बात, वह जो उसने पुराने बंधन पकड़ रखे हैं उनसे मुक्ति के लिए सदा सचेत रहेगा, कुछ कर्म करेगा। यही कर्मयोग है। कर्मयोगी का पुरस्कार यह होता है कि वह आगे भोगने के लिए नया कर्मफल तैयार नहीं करता, पुराना कर्मफल काटता चलता है और आगे के लिए कोई नया कर्म तैयार नहीं करता। वह कुछ ऐसा नहीं करता जो आगे अब उसको और बंधन देगा और बेड़ियां और परेशानियां देगा। वह कहता है कि पहले जो कर लिया वही बहुत है, उसी को भोगे जा रहे हैं, उसी का दंड खत्म नहीं हो रहा। अब जरा भी और गलती नहीं करेंगे। गलत रास्ते पर बहुत दूर चले आए हैं, अब इसी रास्ते पर और आगे बढ़ते जाएंगे। वह इंसान तत्काल मुरझाता है। हे मनुष्य, कृपया सावधान रहें। कर्मयोग का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो कुछ भी कर रहे हो उसे कृष्ण को अर्पित कर दो। यह हमने बड़ा अन्याय कर दिया है भगवत वचन के साथ भी। हम किसी को नहीं छोड़ते, हम किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो कृष्ण ही क्यों न हो। कर्मयोग का साधारण प्रचलित अर्थ यही चल रहा है, जो भी कर रहे हो कृष्ण को समर्पित कर दो। अरे जो भी नहीं कर रहे हो, कर्मयोग सबसे पहले कहता है कि फालतू काम करना ही नहीं है। जो भी कर रहे हो उससे क्या मतलब है? जो भी कर रहे हो उसको रोको। सिर्फ वही करना है जो तुम्हें पूर्णता देगा, योग देगा, मुक्ति देगा। यह थोड़े ही है कि 56 भोग खाने बैठे हो तो उससे पहले थोड़ा होम दे दिया कृष्ण को और कहा कि देखो यह सब कृष्ण को अर्पित है,
और फिर सब कुछ खुद खा गए। और कहते हैं कर्मयोग यही है, जो भी करते हैं कृष्ण को अर्पित करके करते हैं। एक से एक धुरंधर होते हैं। एक सज्जन थे, वे सरकारी नौकरी करते थे, तो उनको घूस में खूब पैसा मिलता था। तो वे उस पैसे को लेकर पहले कृष्ण की मूर्ति के आगे रख देते थे और कहते थे कि यह पैसा आपका हो गया। फिर कहते थे अब मैं इसको प्रसाद मानकर ग्रहण करूंगा। ऊपर से वह मनुष्य कहता था कि यही तो कर्मयोग है। घूस आसानी से थोड़े ही मिलती है, बड़ा पौरुष चाहिए। कर्मयोगी हैं हम, हमेशा करते रहेंगे, करना कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या योग का मतलब ही है कि करे जाओ करे जाओ। जितना अनाचार दुराचार है सब करे जाओ, क्या यही कर्मयोग है? और वह सब लेकर कृष्ण की प्रतिमा पर चढ़ा दो और अब बोलो प्रसाद खाओ बच्चों। लड्डू यह गड्डी तेरी है, लल्ली की माँ यह सब कुछ तेरा है। यह नहीं है कर्मयोग। कहीं भी यह पढ़ना कि जो कुछ भी कर रहे हो कृष्ण भाव से करो या कृष्ण को अर्पित करके करो। वहीं बिल्कुल सावधान हो जाइए, बुद्धू बनाया जा रहा है। स्वयं कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं क्या कि अर्जुन जो कुछ भी करना है कर? ऐसा कह रहे हैं क्या? यह छूट दी है क्या कि अर्जुन जो करना है कर? कह रहे हैं कि एक ही काम कर, कुछ और नहीं करना है। तू युद्ध कर, उसके अलावा कोई काम करने योग्य ही नहीं है। यही कर्मयोग है। बाकी सारे काम बंद करो, व्यर्थ के धंधे बंद करो। एक ही काम है करने लायक, उसके अलावा कुछ नहीं है करने योग्य। वह करने में प्राण भी जाए तो अच्छी बात है। यह कर्मयोग है। कर्मयोग कहता है नियतं कर्मं कुरु। नियत कर्म करना है, सब कर्म नहीं करने। नियत कर्म को लेकर भी आम जनमानस के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। नियत कर्म तुमको यह बता दिया गया है कि जो भी तुम्हारी सामाजिक जिम्मेदारी है वही तुम्हारा नियत कर्म है। तो कर्मयोग का मतलब यह बताया गया है कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना ही कर्मयोग है। उसका समाधान भी श्री कृष्ण ने ही कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि नियत कर्म क्या है। सारे धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आओ अर्जुन, यह तुम्हारा एकमात्र धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। नियत कर्म का मतलब यह नहीं होता कि जब जातिवाद बहुत चलता था तो बताया जाता था कि नियत कर्म का मतलब है कि अगर ब्राह्मण पैदा हुए हो तो यज्ञ इत्यादि कराओ, शिक्षण इत्यादि करो, यह तुम्हारा नियत कर्म है। लोहार पैदा हुए हो तो लोहा ठोको, सुनार पैदा हुए हो तो सोने का व्यापार करो, चांडाल पैदा हुए हो तो जाओ श्मशान बैठो, यही नियत कर्म है तुम्हारा। पहले यह सब खूब चलता था। यह बड़ी मूर्खतापूर्ण और शोषणपूर्ण अवधारणाएं हैं, दुष्प्रचार है। अब आजकल नियत कर्म का यह अर्थ चलता है कि जो भी तुम्हारे पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य हैं उनका पालन करो, यही नियत कर्म है। यही तो तुम्हारी नियति है, यही तो तुम्हारा नियत कर्म है। नहीं, नियति तुम्हारी कृष्ण मात्र है। तो नियत कर्म क्या है फिर? जो कृष्ण की ओर ले जाए, और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, और कोई तुम्हारा नियत कर्म है ही नहीं। कोई बताए कि देखो तुम यह हो, तुम वह हो, यही तुम्हारा नियत कर्म है, यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वह तुम्हें बरगला रहा है, वह अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा शोषण कर रहा है। नियत कर्म सिर्फ एक है, मामेकं शरणं व्रज। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। और बहुत कुछ कर रहे हो तो वो कर्म बंद करो तत्काल। कर्मयोग का बिल्कुल यह आशय है कि जो करेंगे जोर लगाकर करेंगे,
पूरी ऊर्जा से करेंगे, दिल और जान लगाकर करेंगे, लेकिन नियत कर्म करेंगे। नियत कर्म के अलावा कोई नहीं करेंगे। नियत कर्म यह नहीं है कि तुम गृहिणी हो तो नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, रात्रि भोज बनाओ, लेकिन यही बताया जाता है कि यही तो मेरा नियत कर्म है। मैं बड़ी कर्मयोगिनी हूं। अच्छा, क्या करती हैं? नाश्ता बनाती हूं। यह तो गजब कर्मयोग है। नाश्ता बनाते हैं, कर्मयोग है। नाश्ता बना बनाकर वैतरणी पार कर जाएंगी क्या? भाई साहब, हम तो ठेकेदार हैं और जी जान से काम करते हैं 16 घंटे। देखिए, हम और तो पूजा उपासना जानते नहीं, हम तो कर्मयोगी हैं। अद्भुत है कि दिन के 16 घंटे ठेकेदारी करते हैं, यह कर्मयोग हो गया। और जिन लोगों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं, जो अपनी टुच्ची आकांक्षाओं के लिए दिन रात दुनियादारी में लगे रहते हैं, उनको बड़ी सुविधा होती है घोषित करने में कि वे कर्मयोगी हैं। न उन्हें स्वाध्याय करना, न सत्संग करना, न ध्यान करना, न ज्ञान करना। उनको क्या करना है? बस अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात लगा करके मेहनत करनी है। जूझे हुए हैं कि अगली कोठी अपनी कब खड़ी करेंगे। और उनसे पूछो, यह तुम क्या कर रहे हो, जिंदगी किस चीज में बिता रहे हो? तो कहेंगे, हम तो कर्मयोगी हैं। देखिए, हम भजन कीर्तन वगैरह वाले नहीं हैं, हम तो कर्मयोगी हैं। ये अवधारणाएं मूर्खतापूर्ण तो हैं ही, अतिघातक हैं, इनसे बचिएगा। युद्ध अर्जुन भी कर रहा है और युद्ध उधर से दुर्योधन भी कर रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। एक ही मैदान पर खड़े भी हैं, एक ही तरह के शस्त्रों का संचालन भी कर रहे हैं। दूर से देखेंगे तो लगेगा कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों नहीं हुए कर्मयोगी। कर्मयोग एक बहुत विशेष तरह का कर्म है। हर कर्म कर्मयोग की परिभाषा में नहीं आता। यह तो छोड़ दो कि अर्जुन और दुर्योधन की तुलना, अर्जुन और भीम तो एक पक्ष से लड़ रहे हैं, पर दोनों कर्मयोगी नहीं हुए। क्यों नहीं, उसका अंतर समझना। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे। अर्जुन लड़े हैं कृष्ण की खातिर, नहीं तो अर्जुन ने तो पलायन कर दिया था। अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं और भीम किसके लिए लड़ रहा है? भीम लड़ रहा है कि चोट है, द्वेष है, राज्य पाना है, दुर्योधन को मिटाना है, द्रौपदी का सम्मान जीतना है। दोनों एक ही पक्ष पर खड़े हैं, पर दोनों कर्मयोगी नहीं हुए। जो कृष्ण के लिए युद्ध कर रहा है वह कर्मयोगी है। जो किसी और के लिए कर रहा है, वह अपनी बीवी के लिए कर रहा हो, अपने राज्य के लिए कर रहा हो, वह कर्मयोगी नहीं हो गया। अंतर सूक्ष्म है, इसको समझकर रखिए। आप अपनी पत्नी के लिए निकले हैं युद्ध करने, तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। आप राज्य के लिए निकले हैं कमाने, तो आप कर्मयोगी नहीं हो गए। हाँ, आप कृष्ण के लिए कुछ कर रहे हैं तो आप कर्मयोगी हुए, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं। यह मत देखो क्या कर रहे हो, यह देखो किसके लिए कर रहे हो। यह बात कुछ दिन पहले हमने बहुत जोर दे करके बोली थी। गौर से देखो, जो भी कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। सारा मामला वहीं पर साफ हो जाता है, उघड़ जाता है। जब पूछते हो कि जो कर रहा हूं वह किसके लिए कर रहा हूं, और जिसके लिए कर रहे हो अगर उसका नाम कृष्ण नहीं है तो वो कर्मयोग नहीं होगा। और कृष्ण है क्या? कृष्ण कोई प्रतिमा नहीं, महाभारत की कथा का, भागवत पुराण का कोई पात्र नहीं। कृष्ण तो निराकार ब्रह्मा है, कृष्ण तो स्वयं मुक्ति है। कृष्ण का संबंध किसी पंथ, प्रथा या धर्म से नहीं है। पृथ्वी पर जो ऊंची से ऊंची बातें कही गई हैं, चाहे जिस देश में कही गई हो, जिस काल में कही गई हो, जिस जगह पर कही गई हो, जिसके मुख से कही गई हो, सब बातें कहीं मुक्ति के लिए ही गई हैं।
तो कृष्ण का अर्थ है वह जो मन की अहम की उत्कृष्टतम कामना है, उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण क्या है फिर समझा रहा हूँ। 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की किसी कहानी के कोई पात्र नहीं है। हम सब अहम हैं और अहम जिसके लिए व्याकुल है उसका नाम कृष्ण है। जिन्होंने कृष्ण का कभी नाम भी नहीं सुना वो भी व्याकुल कृष्ण के ही लिए हैं। कोई हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है या कोई मुस्लिम हो सकता है, व्याकुल तो सभी हैं। हम सब क्या हैं? छटपटाती चेतना है। यह जो छटपटाहट है उसका जो लक्ष्य है उसका नाम कृष्ण है। उसको आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं। नाम में बहुत कुछ नहीं है। कर्मयोग कहता है कि जब तुम व्याकुल हो ही, छटपटा रहे ही हो तो ईमानदारी का खेल खेलो। प्यासे हो अगर तो पानी पियो, ये रेत क्या चबा रहे हो, यह कर्मयोग है। प्यासे को पानी चाहिए, रेत नहीं। हम ऐसे विचित्र प्यासे हैं जो प्यासे होते हुए भी क्या चबाते हैं तो रेत। और पूरी कोशिश कर करके हम रेत अर्जित करते हैं चबाने के लिए। हमको पता ही नहीं है कि वास्तव में हमको चाहिए क्या। तो पूरे जीवन हम करते बहुत हैं, करते खूब हैं, और जो करते हैं उसका फल भी पाते हैं। जब फल आ जाता है तब पता चलता है यह तो कोई विषफल है, कोई ऐसी चीज है जो चाहिए ही नहीं थी। 2 तरीके से लोग मारे जाते हैं। पहली बात, जो मेहनत की वो बर्बाद गई। दूसरी बात, यह जो फल आया है इसको ढोना भी तो पड़ेगा। आप फेंक थोड़े ही सकते हो, जो फल आया उसका भोक्ता भी बनाना पड़ेगा। 10, 20, 40 साल बड़ी मेहनत करके कुछ अर्जित किया, और जो अर्जित किया वह क्या निकला? 2 टन का पत्थर। और अब यह सुविधा नहीं है कि उसको यूं ही फेंक दो। अरे गलत चीज आ गई, कुरियर लौटा देंगे, यह सुविधा है ही नहीं। जो कमाया है वो खाना पड़ेगा। तो 20-30 साल मेहनत करके क्या कमाया? 2 टन का पत्थर। अब वह आ गया है, अब उसको खाओ। ऐसे ही चल रही है मनुष्य की जिंदगी। फल चाहिए, फल चाहिए, और जब फल हाथ में आ गया तो आंखें फटी किफ्ती रह जाती हैं। उसको फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और वह तो हाथ से चिपक गया। वह कह रहा है कि मुझे खाओ, मुझे भोगो। जो करता है उसे भोगता होना पड़ेगा। किया है तो भोगो। अब वह विषफल चिपका हुआ है, अब उसे तुम्हें भोगना है। होटल में कुछ गलत ऑर्डर कर देते हो तो इतना ही होता है, यार पैसा खराब गया। और यह जो 20 मिनट इंतजार किया भोजन के लगने का, वो 20 मिनट खराब गए। अब एक दूसरा दृश्य देखो। कुछ ऐसा ऑर्डर कर दिया है जो करना ही नहीं चाहिए था। वह ऐसा है कि उसको देखते ही तुम्हें उल्टी आती है। पर नाम आकर्षक था और महंगा भी था। वह व्यंजन ही 1500 रुपए का था। तुमने सोचा कि बढ़िया ही होगा, इतना महंगा है तो। और यह मेनू कितना चमक रहा है। और जो वेट्रेस है इसको बोल कैसे दें कि रोटी दाल ले आना। ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा न समझ में आने वाली चीज लिखी हुई थी वह उसको बोले। इसका मतलब इम्प्रेस कर दिया। तो वह बोल रहा है कि इसे बनने में 20 मिनट लगेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यह तो हमारा पसंदीदा व्यंजन है, यह रोज खाते हैं, लेकर आइए। वह लेकर आया और सामने रखा। अब समझ में ही नहीं आ रहा है, भागें कि छुपें कि कूद जाएं, क्या करें। तो उसको कुछ देर तक देखते रहे। वह आज थोड़ा सा पेट में अचानक दर्द हो गया है। मैं इसका भुगतान कर दूंगा, लेकिन आप इसको ले जाइए। तो तभी क्लिक की आवाज आती है और उसने यहाँ कनपट्टी पर रख दी है, बोल रही है अब खाओ। और तुम घूम करके देखते हो तो उसकी शक्ल बदल चुकी है।
वह वैसी है ही नहीं जैसी दिखी थी और कनपट्टी पर रखकर बोल रही है, अब खा। यह आम आदमी की पूरी जिंदगी का वृतांत है। क्यों, क्या हुआ, खाइए, इतने शौक से मंगाया है। किसी ने पूछा कि माया के पीछे मन बहुत भागता है, यहाँ तक कि अगर बस में भी सफर कर रहा होता हूँ और कोई आकर्षक स्त्री दिख जाती है तो मन करता है बिल्कुल पकड़ लूं। उसको कहा कि तुमने पकड़ लिया, यह तो ठीक है, और फिर उसने तुम्हें पकड़ लिया तब क्या करोगे? कर्ता बनने का ख्याल तो तुमको आ रहा है, फिर भोगना भी पड़ेगा। वह कहेगी, अब भोग, पकड़ा क्यों? पकड़ा है तो भोगो, छोड़ूंगी नहीं। कुछ पता नहीं कि कौन फिर किसको भोगेगा। भर्तृहरि ऋषि हुए हैं जो कि उनकी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।